नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो में हम एक बेहतरीन किताब द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, जिसके लेखक है एकहार्ट टोल, उनके दिए गए पुस्तक वर्णन से सीखेंगे ऐसे 10 लेसन्स, ऐसी 10 सीख, 10 अध्यायों के द्वारा जिन्हें हम अपने जीवन में उतारने हेतु प्रयास करेंगे और एक खूबसूरत बदलाव लाने की कोशिश, जो हमें वर्तमान में जीना सिखाएगा, खुद को अंदर से पहचानने में मदद करेगा और अपने साथ एवं दूसरों से बातचीत करने के नजरिए को एक अलग ही रूप देगा। ये पुस्तक उन लोगों के लिए एकदम सही फिल्म गाइड है जो अपने दिमाग में लगातार शोर को शांत करना चाहते हैं, जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करना चाहते हैं और प्रत्येक दिन के बारे में अधिक उपस्थित और जागरूक बनना चाहते हैं। अंत में इस पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस पुस्तक के लेखक एकहार्ट टोल हमें बताते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए हमारा दिमाग हमें नियंत्रित करता है और हम इसके गुलाम रह जाते हैं। हमारे विचार अक्सर दोहराए जाने वाले और बेकार होते हैं। हम अतीत, पास्ट और भविष्य यानी कि फ्यूचर से विचलित होकर बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं और हम अपने सिर में आवाज के लिए ऑफ बटन नहीं ढूंढ पाते हैं। टोल हमारे दिमाग पर नियंत्रण पाने के लिए और हमारे ध्यान को वर्तमान में वापस लाने के लिए कई उपयोगी सबक प्रदान करता है, जिसमें पूरा जीवन सामने आता है। उनकी सलाह बहुत ही सरल और फिर भी किसी भी तरह मेरे लिए पूरी तरह क्रांतिकारी है। इस ऑडियो बुक से पहली सीख, प्रथम अध्याय। अपने विचारों को देखकर अपने आप को अपने मन से मुक्त करें। मैंने इस पुस्तक से लिए गए नोट्स को पीछे मुड़कर देखा है कि यह शानदार दार्शनिक कहावतों से भरा है जो पहेलियों की तरह लगता है और आपको अपना सिर खुजलाकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उनका मतलब क्या है। पुस्तक में से मेरे पसंदीदा में से एक है, जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आप मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद हैं। इससे टोल का तात्पर्य यह है कि जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं, तब आप उसमें नहीं फंसते। वह बताते हैं कि आपको जल्द ही एहसास होगा कि मेरे सिर में आवाज है और यहां मैं इसे सुन रहा हूं, देख रहा हूं। इस तरह का आत्मावलोकन आपके जीवन में और अधिक उपस्थिति लाने की कुंजी है। टोल ने चेतावनी दी है कि जब आप अपने दिमाग का निरीक्षण कर रहे हो तो आपको अपने विचारों या भावनाओं को पहचानने या उनका विश्लेषण करने के जाल में पड़े बिना तटस्थता से ऐसा करना चाहिए। तो आप अपने मन के पर्यवेक्षक कैसे बन सकते हैं? ऐसा करने का पहला तरीका है कि प्रत्येक दिन एक समर्पित मात्रा में समय बिताया जाए, जैसे कि 10 मिनट कुछ ना करते हुए खुद को वक्त दें। कुछ भी नहीं से मेरा वास्तव में मतलब है बस वहां बैठना, अकेले रहना और कुछ नहीं करना। अपने फोन की जांच नहीं करना या कोई पत्रिका पढ़ना या अपने नाखूनों को रंगना नहीं, बस होने का आनंद लेना। जैसा कि मेरे शिक्षक कहते हैं, हमेशा उत्पादक और उपयोगी होने का प्रयास करने के बजाय केवल सजावटी होना और एक खुली जिज्ञासा के साथ निरीक्षण करें कि आपका दिमाग कहां जाता है। दूसरा तरीका निरंतर लेखन का अभ्यास करना है। A5 नोटबुक के 3 पन्ने ले और जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसे बिना रुके लिख डाले। चाहे आप किसी भी प्रकार के विचार कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि क्या लिखूं, ये एक विचार है, तो आपको इसे कागज पर उतारना होगा। ये लेखन फिर से पढ़ने के लिए नहीं है और निश्चित रूप से कला का काम नहीं है। तो आगे बढ़ो, लिखो। यह आपको अपने दिमाग से बोझ हटाने और अपने विचार पैटर्न से अवगत होने की अनुमति देता है। अंत में आखिरी तरीका कुछ समय माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने में बिताना है। अपनी सांस या अपने शरीर की संवेदनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखना, और जैसे ही आप देखते हैं कि आपका मन भटक गया है, आप इसे धीरे से सांस या शरीर पर वापस लाए। यह आपको नोटिस करने की अनुमति देता है कि आपका दिमाग कितनी बार भटकता है और यह किस ओर भटकता है। तो
आपका दिमाग किन विषयों पर सोचता है? क्या ये अतीत में वापस जाता है? क्या ये वर्तमान में है या फिर ये भविष्य में तेजी से आगे बढ़ता है? क्या यह उन चीजों के बारे में सोचता है जिनके बारे में सोचने में आपको वास्तव में मजा आता है? क्या यह बिखरा हुआ है या एक विषय से ग्रस्त है? क्या आप इस विषय पर कुछ कर सकते हैं? क्या आपके पास रचनात्मक विचार है या आप केवल रमणीय है? आत्मज्ञान हमें उन विचारों के बारे में अधिक विकल्प देता है जिन्हें हम मनोरंजन करने का निर्णय लेते हैं और उन कार्यों को करने का निर्णय लेते हैं जिन्हें हमें करते वक्त विकल्प स्वतंत्रता का एहसास होता है। द पावर ऑफ नाउ से दूसरी सीख, दूसरा अध्याय। आपका दिमाग कितनी बार पूरी तरह खाली है? ज्यादातर लोगों के लिए टोल सुझाव देते हैं अपने विचारधारा में अंतर होना आमतौर पर आकस्मिक होता है। यह उन क्षणों में होता है जब मन अवाक होता है, जैसे कि महान सुंदरता की प्रशंसा करते समय। मन नहीं कि इस संक्षिप्त समय के दौरान आपको शांति की भावना का अनुभव होने की संभावना है और इसके साथ खुशी, प्रेम और शांति जैसी सकारात्मक भावनाएं। मेरे लिए मेरे विचार निश्चित रूप से धीमे हो जाते हैं जब मैं ऊपर देख रहा होता हूं, सितारे या एक सुंदर सूर्यास्त की तरफ। लेकिन उस पल में मैं जिस सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हूं, मुझे किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या किसी खूबसूरत चीज का सामना करने पर ही मन नहीं कि इस स्थिति का अनुभव करना संभव है? टोल का तर्क है कि रोजमर्रा के सांसारिक कार्यों जैसे कि अपने हाथ धोना मन नहीं की स्थिति में प्रवेश करने के अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाल यह है कि आप जिस क्षण में हैं उसके प्रति गहन रूप से सचेत हो जाए। अपने हाथ धोते समय पानी की ध्वनि और अनुभव पर ध्यान देना, साबुन की गंध, अपने हाथों की गति पर ध्यान देना। एक साक्षात्कार में एक संगीतकार ने कहा, मेरे शिक्षक ने एक बार मुझसे कहा था कि ये आपके द्वारा बजाए गए नोट्स नहीं थे जो संगीत को खास बनाते थे, ये नोट्स के बीच का स्थान था। सुंदरता उसमें थी जो आपने नहीं खेली। उस समय मैं समझ गया था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर अधिक अंतर्दृष्टि के बजाय मुझे हमेशा लगा कि मुझे और सीखना है। मेरे द्वारा बनाए गए संगीत में अधिक नोट्स और अधिक विचार डालने के लिए। इसलिए मैं और अधिक गिटार बजाऊंगा, नए कीबोर्ड खरीदूंगा, जो कुछ भी मुझे मिल सकता है उसे बड़ा, अधिक निपुण बनाने के लिए प्रयत्न करूंगा। अब मैं जो जानता हूं वो यह है कि मैं जो कुछ कर रहा था वह पानी को गंदा कर रहा था। शायद यही वजह थी कि मेरा संगीत करियर उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया जैसा मैं चाहता था। मैंने खुद को सब कुछ इतना अधिक जटिल पाया कि यह मजेदार होना बंद हो गया। मैं किसी ऐसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे बस में, जो मेरे काबू में कभी थी ही नहीं। इन सब का सबसे बुरा हिस्सा यह था कि बौद्धिक रूप से कम मैं यह जानता था, मुझे पता था कि सादगी दुनिया में कुछ भी अच्छा बनाने की कुंजी है। जब कुछ छीन लिया जाता है, शुद्ध और पूरी तरह से प्रामाणिक, यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ऊर्जा, भावना और सच्चाई से समृद्ध जरूर हो सकता है। हम अपने साथ चुपचाप बैठने से डरते हैं, इसलिए हम रोशनी और डांस फ्लोर को भरा रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फिर भी ये शांत क्षण वास्तव में ऐसे समय है जब हम वास्तविक प्रगति की अनुमति दे सकते हैं। जब हम शांत और अधिक आराम से होते हैं तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। अपने चारों ओर एक शांतिपूर्ण शांत स्थान बनाकर हम अपने सहज ज्ञान और भलाई को सतह पर आने देते हैं। ये वह है जो आप दुनिया के सामने सभी विचारों और चिंताओं और कहानियों को आप पर डालते हैं। यहां आप है, सीधी, भार मुक्त, शुद्ध, सुरुचिपूर्ण,
साधन संपन्न। अगर मुझे ये पहले पता होता तो शायद मैं अधिक सफल गीतकार या बेहतर अभिनेता होता। फिर भी मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं बदलूंगा और इन नई अंतर्दृष्टि के साथ मैं जहां हूं उसके अलावा कहीं और होने की कोई इच्छा भी नहीं। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं। नीचे की रेखा सरल है। भरोसा करना सीखे कि जब आपका सिर विचारों से मुक्त हो तो यह आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। नई अंतर्दृष्टि और विचारों को प्रकट होने देने के लिए यह बिल्कुल सही स्थिति है। इस नई समझ के साथ आप अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए स्वतंत्र करते हैं कि आप वास्तव में आखिर है कौन। अपने आप को आने देना, अपने आप को जाने देना और वास्तव में उस शांति पर भरोसा करने के लिए साहस की आवश्यकता होगी। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि जीवन अचानक पूरी तरह से समृद्ध और सर्वोत्तम संभव तरीके से कम जटिल लगने लगता है। द पावर ऑफ नाउ से तीसरी सीख, तीसरा अध्याय। अपने अहंकारी दिमाग से पहचान करना बंद करें। टोल अक्सर आपकी सराहना करने के लिए एक बाधा के रूप में अहंकार के बारे में बात करते हैं। अहंकार, वे बताते हैं, एक विकल्प है कि आप वास्तव में कौन हैं। यह आपके भीतर का स्थान है जो हमेशा अधिक भौतिक संपत्ति चाहता है। आपके भीतर वह जगह है जो डर, हानि और सफलता से डरती है। आपके भीतर वह जगह है जो आपकी भावनाओं को तय करती है। टॉल बताते हैं कि उद्देश्य अपने अहंकारी दिमाग से पहचान करना और अपने भीतर एक गहरे स्थान से स्वयं की भावना की तलाश करना है। आप और अधिक उपस्थित होने पर काम करके ऐसा कर सकते हैं। इसका अर्थ है अपने अहंकार और अपनी भावनाओं से बाहर निकलना और मन को उसमें फंसे बिना बस होने देना। जागरूकता बस इतनी है कि आप जो विचार कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक होना। क्योंकि हमने यह निर्धारित किया है कि अहंकार हमारे सिर में आवाज है, तब जागरूकता को समझने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है कि हमारे पास एक विकल्प है। आवाज में भावनाएं होती है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति के केवल भावनात्मक तथ्य होते हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अहंकार की आवाज हमारे दुख का कारण है। यह उस स्थिति के लिए नकारात्मकता का वर्णन करता है जो सहायक नहीं है। जैसे ही हमें पता चलता है कि एक विकल्प है, अहंकार को भंग करना होगा। एक अलग विचार चुनने की क्षमता, एक अलग विकल्प बनाने की क्षमता हमें अपने प्रामाणिक स्वयं बनने के लिए खोलती है। एक बार जब हम जागरूक हो जाते हैं तो अहंकार अपनी आवाज को बरकरार नहीं रख सकता है। जागरूकता काल अतीत है और केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। मैं अतीत और भविष्य से अवगत हूं, लेकिन मेरा अतीत और भविष्य अभी भी अहंकार का अनुमान है। द पावर ऑफ नाउ से चौथी सीख, चौथा अध्याय। अब केवल एक ही वास्तविकता है। शायद पुस्तक का सबसे सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार यह विचार है कि अब वह सब कुछ है जो मौजूद है। टॉल ने देखा कि जीवन अब है। आपके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं था जो अभी नहीं था। अतीत में कभी कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ अब में हुआ। भविष्य में भी कभी कुछ नहीं होगा या अब में होगा। इन शब्दों को पढ़कर ये मेरे लिए एक लाइट बल्ब के जलने जैसा था। यदि जीवन केवल वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला है तो उन क्षणों को वास्तव में अनुभव करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना समझ में आता है। आप सूर्यास्त का आनंद नहीं ले सकते हैं यदि आप किसी मित्र के साथ की गई बातचीत के बारे में सोच रहे हैं। आप किसी प्रियजन के साथ एक विशेष क्षण का आनंद नहीं ले सकते हैं यदि पिछले तर्क के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त है।
और आप नहीं ले सकते मजा सबसे अच्छी फिल्म का अगर आपका दिमाग कहीं और है। उपस्थिति, प्रेजेंस शक्तिशाली है क्योंकि अभी में सब कुछ मौजूद है। बुद्ध ने आत्मज्ञान को पीड़ा से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया। क्यों? वह समझ गया था कि हमारे अधिकांश दुख मन में निर्मित होते हैं, कि हम अपने लिए खुद दुख पैदा करते हैं जिस तरह से हम सोचते हैं और वर्तमान क्षण से निपटते हैं। वह समझ गए थे कि अगर मेरे पास अब सब कुछ है तो मैं कभी भी दुख में अपना समय क्यों बिताऊं? यदि वर्तमान ही सब कुछ है, यदि वर्तमान क्षण ही वह सब कुछ है जो हमारे पास है, तो हम कभी अपने लिए एक अप्रिय अब क्यों निर्मित करेंगे? हम अपने लिए अनावश्यक तनाव, चिंता, हताशा या क्रोध क्यों पैदा करेंगे और वर्तमान क्षण को बर्बाद कर देंगे? यदि अभी जो कुछ भी मौजूद है, हमें उसका खुलकर आनंद लेना चाहिए। जो भी हम कर सके अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने के लिए अभी को महसूस करें, इस पल को, अपने वर्तमान को, इस क्षण को। द पावर ऑफ नाउ से 5वीं सीख, 5वां अध्याय। वर्तमान क्षण का विरोध करना बंद करें। अगर आप इसे असहनीय पाते हैं तो आप वर्तमान क्षण का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं? हो सकता है कि आप ऐसी नौकरी में हो जिसे आप नफरत करते हो और दिन भर आप केवल यही सोच सकते हैं कि जब आप कार्यालय में होते हैं तो आप कितने दुखी होते हैं। तब आप क्या करते हो? टॉल बताते हैं कि अगर आपको यहां और अब असंभव लगता है तो आपके पास 3 विकल्प है। आप खुद को स्थिति से हटा सकते हैं, स्थिति को बदल सकते हैं या इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप जिस नौकरी से नफरत करते हैं उसका मेरा उदाहरण ले। आप या तो नौकरी छोड़ सकते हैं और एक नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। अपनी नौकरी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं या बस अपनी नौकरी को स्वीकार कर सकते हैं कि वो क्या है। टोल इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप इनमें से किसी एक विकल्प को चुनें। उनकी नजर में नकारात्मकता एक अप्राकृतिक और अनुत्पादक भावना है, इसलिए सभी बहाने छोड़ दे और अपने निर्णय के परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार करें। जब हम जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। भले ही आप चिंता से जूझते हो, आप शायद हर तरह की चीजों से बचते हैं। हम सब करते हैं। इनमें दर्दनाक भावनाएं शामिल हो सकती है, कठिन बातचीत, बिल और बड़ी परियोजनाएं, या ऐसी परिस्थितियां जहां हमें आंका या अस्वीकार किया जा सकता है। हम हर तरह के कारणों से इन चीजों से बचते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम डरे हुए या चिंतित हैं, क्योंकि हम सक्षम महसूस नहीं करते हैं या नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, या क्योंकि समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है। यह एक अचेतन आदत है जो बचपन में काम करती थी जब हमारे पास स्थिति को बदलने का कौशल या शक्ति नहीं थी। हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिससे हमें डरना चाहिए और हम कठिन परिस्थिति से निपटने में अक्षम हैं। परिहार भी नई समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे व्यसनी व्यवहार। और जितना अधिक हम किसी चीज से बचते हैं, हम उतने ही अधिक चिंतित और भयभीत होते जाते हैं। तो आप उस डरावनी या भारी चीज से बचना कैसे बंद कर सकते हैं जिससे आप बच रहे हैं? इसे छोटे चरणों में विभाजित करें। समस्या को व्यवहार्य भागों में विभाजित करने के बाद सबसे आसान चरणों के माध्यम से पहले काम करें। आप नई नौकरी की तलाश से बच रहे हैं। आप इस बड़े कार्य को अपना रिज्यूमे अपडेट करना, संदर्भों की पहचान करना और उनसे संपर्क करना, अपनी इच्छित नौकरियों पर शोध करना, उन लोगों से बातचीत करना जिन्हें आप उद्योग में काम करते हुए जानते हैं, आदि में विभाजित करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचे। आंतरिक ज्ञान वो छोटी आवाज है जो कहती है कि ऐसा मत कहो। जब आप किसी को कोसने का मन कर रहे हो तो आप इसे बाद में पछताएंगे।
हमारा आंतरिक ज्ञान परिणामों पर विचार करता है और दीर्घावधि में सबसे अधिक सहायक क्या होगा, ये भावनाओं को छूट नहीं देता है या उन्हें प्रभारी नहीं बनाता है। इसके बजाय ये आपकी भावनाओं, तार्किक सोच और अंतर्ज्ञान को ध्यान में रखता है। इसीलिए जब आप किसी चीज से परहेज कर रहे हो तो यह देखने के लिए अपने आप में जांच करें कि क्या आप विशुद्ध रूप से भावनाओं या तार्किक सोच पर निर्भर है। अपने या दूसरों के प्रति जवाबदेह बने। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक खाते और बजट का बेहतर ढंग से सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं और जिस पर आप खर्च कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। या आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप उन्हें काम पर एक कठिन परियोजना पर हर दिन अपडेट करेंगे। या आप करों को व्यवस्थित करने में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तय करें कि आप जो चाहते हैं उसके लिए असहज होना ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आप सामाजिक रूप से चिंतित हैं तो किसी पार्टी में जाने का निर्णय लें और 2 नए लोगों से बात करें, भले ही वो डरावने क्यों न लगे। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल से डर रहे हैं तो लिफाफा खोलें, क्योंकि आपने अपने वित्त को सीधा करने का फैसला किया है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कठिन बातचीत करने के बारे में चिंतित है तो इसे धीरे से उठाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। द पावर ऑफ नाउ से 6वीं सीख, अध्याय 6। अपने शरीर को अंदर से महसूस करें। टॉल रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद रहने के लिए एक अच्छी सलाह देता है कि हमेशा अपना कुछ ध्यान अपने आंतरिक शरीर पर रखें। इसके बारे में मेरी समझ यह है कि आपको हमेशा ये नोटिस करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। हो सकता है कि आपका दिल इसलिए दौड़ रहा हो क्योंकि आप डरे हुए हैं, या आपके पेट में बेचैनी है क्योंकि आप असहज महसूस कर रहे हैं। इन संकेतों को समझने में सक्षम होने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके अनुरूप बने रहने में मदद मिलती है और आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है जो सनसनी पैदा कर सकते हैं। अपनी सांस लेने के बारे में जागरूक होने के नाते टोल सुझाव देते हैं जो अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में आने का एक अच्छा तरीका है। पहले आपको अपना ध्यान अपनी सांस पर और फिर अपने शरीर की भावना पर आकर्षित करना चाहिए। टोल के अनुसार एक सचेत सांस ही वह सब कुछ है जो वो लेता है। आंतरिक शरीर पर ध्यान देना वास्तव में एक अद्भुत काम है। हम शायद ही कभी आंतरिक शरीर पर ध्यान देते हैं जब तक कि हम दर्द में ना हो। शरीर ही आपका जीवन के साथ संबंध है। आपका शरीर ही जीवन है। यदि आपने पहले कभी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया है तो धीरे धीरे शुरू करें। यदि आप पहले से ही अपनी सांसों का अनुसरण कर रहे हैं और कम कर रहे हैं तो आपको यह करना अपेक्षाकृत आसान लगेगा। अपनी आंखें बंद करो और अपने एक हाथ पर ध्यान दो। अपने हाथ को भीतर से महसूस करो। थोड़ी देर अपने हाथ के ऊर्जा क्षेत्र के साथ रहे। जब आपको अपने हाथ की आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र की अच्छी अनुभूति हो तो अपना ध्यान अपनी भुजा को शामिल करने के लिए लगाएं। आप जो ध्यान दे रहे हैं उसमें आपका शरीर आनंदित होगा। जब तक आपका ध्यान आपके शरीर पर है, यह आपके दिमाग पर नहीं है। आपके मन की निरंतर विचार गतिविधि रुक गई है। आप अपने आंतरिक शरीर पर पूरा ध्यान नहीं रख सकते हैं और साथ ही मानसिक शोर भी कर सकते हैं। थोड़े से अभ्यास से ही आप सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को महसूस कर पाएंगे। ये कुछ समय बिताने के लायक है जहां सहज शांति है। प्रकृति इसे प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है। मुझे खुली जगह में घूमना पसंद है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जहां रहता हूं उसके सामने मीलों अछूती दलदली भूमि है। मैं इसे कई वर्षों से देख रहा हूं और विलय कर रहा हूं, फिर भी हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है, क्योंकि मैंने अपना मन एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान उस पर लगा दिया। मैं उसके साथ एक हो गया। मैं दिन में कितनी भी बार देखूं, एक नयापन, एक ताजगी और एक जीवंतता है। हर बार जब मैं अपने मन के परिवर्तन के बिना देखता हूं तो परिदृश्य पहले से बदल गया है। जो नदी बहती है वो 5 मिनट बाद वही नदी नहीं होती, ना ही 5 मिनट पहले वही नदी थी। पानी अलग है
प्रकृति का सार विचार से नहीं समझा जाता है। वास्तव में प्रकृति की सराहना करना जानकारी की मात्रा या आपके द्वारा विभिन्न फूलों, पक्षियों या जानवरों से जुड़े नामों के माध्यम से नहीं आता है। आप अपने दिमाग का व्यायाम करने के लिए प्रकृति में नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय अपने दिमाग को आराम देने के लिए प्रकृति में जाओ। पेड़ या पक्षी के नाम की परवाह किसे है? इसके बजाय बिना सोचे समझे पेड़ या पक्षी को देखें और उसकी जीवंतता को महसूस करें। यह एकमात्र लेबल जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा करने में बड़ी कठिनाई हो रही है और आपका दिमाग लगातार आप पर विचारों की बौछार करता रहे, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा थोड़ा करके अपनाएं। प्रकृति के माध्यम से अपने मन को शांत करने के अलावा अपनी सांसों को देखें और अपने आंतरिक शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर को अंदर से महसूस करें, इससे जुड़े रहे। अपने आसपास के जीवन के साथ विलय करते हुए अपने शरीर को महसूस करें। जीवन फूलों, घास, पेड़ों और पक्षियों की देखभाल करता है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। प्रकृति शांति में डूबी हुई है और आपको वहां ले जाने में भी मदद करेगी। आपके पास सोचने को रोकने के अलावा और कुछ नहीं है। आप दिन भर में अपने आंतरिक शरीर पर जितनी बार ध्यान आकर्षित करते हैं, वह उस समय से अधिक महत्वपूर्ण है जब आप एक बैठक के दौरान अपना ध्यान रखते हैं। दिन के दौरान जब आप अपने दैनिक कार्यों के बारे में जाते हैं, तो अपनी श्वास और अपने आंतरिक शरीर पर ध्यान दें। जब आप टीवी देखते हैं तो अपना सारा ध्यान टीवी पर ना लगाए, बल्कि अपने भीतर के शरीर में डूब जाए। अगर टीवी पर टकराव हो तो तुरंत अपने भीतर के शरीर पर ध्यान दें। लोकप्रिय सोप ओपरा पर होने वाले तनाव, क्रोध और लड़ाई में लीन ना हो, बेहतर अभी भी उन्हें बिल्कुल ना देखें। ऐसे सोप ओपरास की लोकप्रियता हमारी पागल दुनिया का संकेत है। जैसा कि आप अपने बच्चों, दोस्तों, परिवार या किसी भी व्यक्ति से संबंधित है, उन्हें अपने पूरे शरीर से सुने। सुनते ही अपने शरीर को महसूस करें। यह वास्तविक सुनना है। जैसे ही आप खाते हैं, भोजन का स्वाद ले और अपने आंतरिक शरीर को महसूस करें। अपने शरीर में रहो। जैसे ही आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, अपने भीतर के शरीर को महसूस करें। यह केवल कुछ ऐसा नहीं है जो आप बार बार करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसमें आप स्थायी रूप से निवास करते हैं। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन अपने सिर और अपनी कहानी से ध्यान हटाकर अपने आप को शरीर के साथ मिला ले। व्यवहारिक स्थिति के लिए जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है, तब भी आपके पास अपने दिमाग का उपयोग होता है। हालांकि अपने बार बार सोचने की व्यर्थ और विनाशकारी आदत को कम कर ले। आंतरिक शरीर में केवल विचारों के संग्रह से कई अधिक बड़ी बुद्धि होती है। उस बुद्धि के साथ विलय करें। जब तक आपके भीतर के शरीर पर ध्यान है, आपका मन शांत है। अगर एक पल के लिए भी आप अपने आंतरिक शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं, तो आप अपने दिमाग में वापस आ गए हैं। ये शुरुआत में काफी बार होगा। यदि आपको लगता है कि कुछ मिनटों से अधिक के लिए अपने आंतरिक शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, तो अपने आप को बेकार समय देना शुरू ना करें। यह आपके दिमाग की आदत है। इस आदत को बदलने के लिए अपने भीतर के शरीर पर ध्यान देते रहे। अगर आपका मन फिर भटकता है तो उसे वापस लाते रहे। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, यह उतना ही बेहतर और आसान होता जाता है। आपकी दिमागी गतिविधि आपकी पसंद है। क्या आप अपने दिमाग में चल रहे पागल बकवास को दोहराते रहना चाहते हैं, या आप अपने जीवन से जुड़ना चाहते हैं? देखें कि बच्चे जीवन से कैसे संबंधित है। उनके सिर विचारों से भरे नहीं है। बच्चे की आंखों की स्पष्टता और पारदर्शिता देखें। आप सचमुच उनके माध्यम से देख सकते हैं। एक बच्चे की तरह बनो। बचपन की मासूमियत और आश्चर्य पर वापस जाएं, जब सब कुछ ताजा, नया और प्राण पोषक था। क्या आपका ध्यान हर समय आपके दिमाग में रहता है, या आप अपने आसपास जो हो रहा है उससे भी जुड़े हैं? दिन भर अपनी इंद्रियों का उपयोग करने की आदत बना ले। जैसे ही आप टहलने या ड्राइव करने जाते हैं, ऑटो पायलट पर ना हो। अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने, अपने आंतरिक और बाहरी शरीर से महसूस करें। जीवन से जुड़े और अपना ध्यान अपने सिर से हटा दे। ऐसा पूरे दिन में
कई बार करें।